हम एशियन की टीम ग्वालियर आई है और लोकसभा की लगातार हम लोग कवरेज पूरे मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। क्या स्थिति है ग्वालियर की और क्या तैयारी है कांग्रेस की? नहीं, ग्वालियर की स्थिति बिल्कुल बढ़िया है और कांग्रेस की तैयारी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। हमने अपना एक सर्वश्रेष्ठ पढ़ा लिखा उम्मीदवार तैयार किया है जो निश्चित रूप से ग्वालियर के लिए बेहतर सोच रखते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आने वाले समय में लोकसभा के सांसद जब चुन के जाएंगे तो ग्वालियर का और आसपास के क्षेत्र का, अपनी विधानसभा के क्षेत्र का विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों के ही प्रत्याशी हारे हुए प्रत्याशी हैं। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, हार जीत तो लगी रहती है। हार जीत वो मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि पार्टी अपने किस स्तर के प्रत्याशी को टिकट दे रही है, उसकी सोच क्या है और वो क्या करने की क्षमता रखता है। इस सोच के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है, मुद्दों की राजनीति पर चुनाव लड़ा जा रहा है और मुद्दे की राजनीति पे ही कांग्रेस फोकस कर रही है। जी, तो संजय जी, लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के कई बड़े नेता, छोटे नेता लगातार एक के बाद एक बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं, क्या कांग्रेस सच में कमजोर होती जा रही है? देखिए, कांग्रेस एक बहुत विशाल संगठन है। भारतीय जनता पार्टी आज जो कांग्रेस के लोगों को अपनी तरफ आकर्षण का दायरा कह लीजिए या ईडी सीबीआई का डर दिखा के ले रही है, तो वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को भी बिलोंग नहीं करते, वो कांग्रेस में इतने समय से रह के, कांग्रेस के साथ संघर्ष करके, कांग्रेस से पहचान पाने के बाद अब वो भारतीय जनता पार्टी में जाके कर भी क्या लेंगे? वहाँ भी हाशिए पर ही रहना है उनको। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वो अपने जो राजनीतिक कैरियर है उसका अंत करने की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जाने वाले लोगों को कांग्रेस नहीं लेगी, ये तो तय है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को कैडर बेस्ड पार्टी कहती है, वो कांग्रेस से आए हुए इतने भारी संख्या में लोगों को ले रही है, तो वो उनके संग क्या ही न्याय कर पाएगी और क्या अपने कार्यकर्ताओं के साथ न्याय कर पाएगी। संजय जी, हम देखते हैं हमारे देश में हिंदू वाहिल संख्या है, या ये कहें कि सनातन जो धर्म के फॉलोअर काफ़ी हैं हमारे देश में। कांग्रेस सनातन का विरोध क्यों करती है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि कांग्रेस सनातन का विरोध क्यों करती है। कांग्रेस सनातन का विरोध कभी नहीं करती, बल्कि कांग्रेस ही सनातन का सही ढंग से पालन करती है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। आदि शंकराचार्य जी की सबसे बड़ी मूर्ति शिवराज सिंह चौहान जी ने लगवाई। आदि शंकराचार्य जी ने चारों शंकराचार्यों को हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार नीतिगत निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया। जब उन चारों शंकराचार्यों ने एक सुर में कहा कि आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन नहीं होता, ये शास्त्र सम्मत, धर्म सम्मत नीति नहीं है, तो कांग्रेस ने तो उसी का पालन किया। भाई, एक आम आदमी भी अपने अधूरे बने मकान का उद्घाटन नहीं करता, वो मुहूर्त में ही निकाल के करता है, तो उसका कोई मुहूर्त तो था नहीं। लेकिन चूंकि चुनावी माहौल है और भारतीय जनता पार्टी की मुख्य धारा धर्म के आधार पर वोट बटोरने की है, तो उनको इतनी जल्दी थी कि उन्होंने इस बात का भी सब्र नहीं किया। यही वजह है कि आमंत्रण के बावजूद भी कांग्रेस के बड़े नेता सोनिया जी से लेकर राहुल गांधी तक, खड़गे जी तक, कोई भी कांग्रेस का व्यक्ति बुलावा के बाद भी अयोध्या के में नहीं गया। नहीं, ये बात बिल्कुल सत्य है कि आधे अधूरे मंदिर में बिना किसी मुहूर्त के प्राण प्रतिष्ठा का जब वो अवसर था ही नहीं, तो कांग्रेस इस बात को अच्छी तरह समझ रही थी कि ये बेसिकली एक पॉलिटिकल इवेंट है नरेंद्र मोदी जी का, खुद को चमकाने के लिए। उनको प्रभु श्री राम की भक्ति से कोई पूरा लेना देना देश नहीं तो था। साथ था ना। आप समझे नहीं। एक रामलला का प्राण प्रतिष्ठान समारोह था, एक बड़ा कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन था। इसमें क्या समस्या थी जाने में? नहीं, समस्या तो मैंने आपको बताई थी कि क्या थी। शास्त्र सम्मत प्राण प्रतिष्ठा तो वो थी नहीं। तो जब देश के प्रमुख शंकराचार्य वहां जाने से इनकार कर रहे थे और स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि ये आधे अधूरे मंदिर के उद्घाटन के लिए ये समय भी उचित नहीं है और ये शास्त्रोक्त नीति भी नहीं है, तो ऐसे में तो हमको तो उन्हीं का पालन करना है ना, क्योंकि सही धर्म का पालन तो कांग्रेस ही करती है। भारतीय जनता पार्टी ने तो धर्म को अपने वोट बैंक का आधार बनाया हुआ है, तो ये फर्क है। कांग्रेस के कई नेता मतलब गाहे बगाए हम देखते हैं कि कुछ अनर्गल बयान दे देते हैं जो हिंदुत्व विरोधी माने जाते हैं, या जिसका उपयोग कई बार सोशल मीडिया पे हिंदुत्व विरोधी के रूप में, कांग्रेस के रूप में किया जाता है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी भी नेता का, पर
इस तरह की परंपरा से कहीं बड़े बाहुल्य लोगों को कोई ठेस नहीं पहुंचती होगी। नहीं नहीं, देखिए, ये निर्भर इस बात के ऊपर करता है कि आपका बयान क्या है और आपने किस संदर्भ में वो बयान दिया है। आज देश में बेसिकली फर्जी व्हाट्सएप मैसेज से और फर्जी फेसबुक यूनिवर्सिटी से लोगों को धर्म के विरुद्ध गुमराह किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अब जैसे मैं आपसे एक उदाहरण के तौर पे बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये परसेप्शन बना रही है कि कांग्रेस धर्म विरोधी है, जबकि कांग्रेस धर्म विरोधी कहीं से नहीं है। कांग्रेस, बीजेपी कहती जरूर है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, क्यों? और सारे जो भी सरकार की जो भी स्कीम है अंतिम आदमी तक पहुंचता है। इसमें कोई सरकार ये तो धर्म थोड़ा देखती है कि कोई मुस्लिम है या हिंदू है या सिख है। जो योजना है वो सब तक पहुंच रही है। अगर मकान बनाने की स्कीम है तो वो सबको मिल रही है। घरेलू सिलेंडर वाली स्कीम है वो सबको मिल रहा है। लाडली, मध्य प्रदेश में जो लाडली बहना स्कीम है वो भी सबको मिल रही है। देखिए क्या है, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना दुष्प्रचार कर ले अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का, आज अंतिम व्यक्ति की तो बात छोड़िए, देश की तरक्की में जो प्रथम पंक्ति के लोग हुआ करते थे, जो व्यापारी वर्ग था, जो छोटे दुकानदार थे, जो किसान थे, वो सारे परेशान हैं। तो कहाँ उनका विकास कहीं पहुंच रहा है? किसान सड़कों पे आज भी बैठे हुए हैं, व्यापारी आज भी परेशान हैं गलत जीएसटी से, और तमाम सारे उनकी नीति ऐसी है कि जिस गैस सिलेंडर की आप बात कर रहे हैं वो तो 80% लोगों ने दोबारा बैठे हुए हैं। व्यापारी आज भी परेशान है गलत जीएसटी से, और तमाम सारे उनकी नीति ऐसी है कि जिस गैस सिलेंडर की आप बात कर रहे हैं वो तो 80% लोगों ने दोबारा ही नहीं रिफिल कराया। भाई देखिए, आप गैस के सिलेंडर पर 800 रुपये बढ़ा दें और उसके बाद 100 रुपये कम कर दें और उम्मीद ये करें कि जनता को जाके बताएं कि हमने 100 रुपये कर दिए, तो भैया 800 रुपये भी तो आप ही ने बढ़ाए थे ना कांग्रेस के राज में। तो 400 रुपये का सिलेंडर महंगा लग रहा था स्मृति ईरानी जी को, वो सिलेंडर लेके सड़क पे बैठ जाती थी। अब कहाँ है स्मृति ईरानी जी? अब उनके कोई पते नहीं है। तो ये केवल और केवल जनमानस को कभी धार्मिक आधार पर, कभी जातिगत आधार पर, और फिर दूसरी एक मैं आपको बड़ी अजीब सी बात बताता हूं। मैंने अभी एक वीडियो देखा था, वो वीडियो वायरल भी है। नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट रूप से इस बात को कह रहे हैं कि हम ये मानने को तैयार नहीं कि हिंदू कोई धर्म होता है। ये वीडियो वायरल है। तो अब इस बात पर देश उनको क्या कहेगा? उनसे कोई पूछेगा? उनसे तो कोई पूछता नहीं है, क्योंकि उनसे सवाल आप चाहे जितने पूछ लें, जवाब तो वो किसी का देंगे नहीं। वो अपनी मर्जी से अपने मन की बात करते हैं। हिंदुस्तान के जन की बात सुनने का उनके पास समय नहीं है। वो मरते हुए किसानों को, परेशान होते हुए किसानों से ये जरूर कह सकते हैं कि मैं आपसे एक टेलीफोन कॉल दूर हूं, मगर वो टेलीफोन कॉल ना उनके पास कभी जाती है, ना वो कभी वहां आते हैं। नतीजा ये रहा कि किसान आंदोलन में 700 किसान जब मर गए और उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी दबाव पड़ा, तब जाकर उन्होंने उन गलत कानूनों के लिए देश से माफी मांग ली। लेकिन उस दौरान वो नुकसान तो हो ही गया ना। तो भारतीय जनता पार्टी जिस सोचे समझे तरीके से साजिशन देश को गुमराह और भ्रष्ट करने का काम कर रही है, भ्रष्टाचार को पालने पोसने का काम कर रही है, ये जनता आप समझ रही है। और इसका नतीजा 2024 के चुनाव में आपको निश्चित रूप से मिलेगा देखने को। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हमने कांग्रेस का हर्ष देखा। लोकसभा में भी 29 में से आपकी सिर्फ एक ही सीट लोग आप बचा पाए थे। इस बार कितनी सीटें आप जीतने की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, कम से कम मुझे ऐसा लगता है इस बार 7 से 9 सीटें हमारी मध्य प्रदेश में आनी ही चाहिए। जनता भारतीय जनता पार्टी के हर कुप्रचार को समझ चुकी है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा पहले, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लोगों को समझ में आई है ये बात कि भारतीय जनता पार्टी उनको बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से मूर्ख बना रही है। ग्रास रूट लेवल पर कोई काम नहीं हो रहा है, झूठे वादे किए जा रहे हैं, झूठा प्रोपोगंडा रचा जा रहा है। तो उसका नतीजा ये है कि आम जनता, आम आदमी, व्यापारी, किसान, दुकानदार सभी परेशान है। ग्वालियर की क्या समस्या है? नहीं, ग्वालियर की बहुत समस्या है। ग्वालियर की ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, कोई ऑल्टरनेट नहीं है। मैं सुबह सुन रहा था, जब मैं था यहाँ, तब आदरणीय प्रभात झा जी कह रहे थे कि ग्वालियर में जो भी आया उसने विकास किया। 32-34 साल में तो विकास हुआ ही। एक सामान्य प्रक्रिया है, ऐसा कुछ विशेष ग्वालियर में हो भी नहीं गया है। 32-34 साल पहले आप किसी भी जगह को देख लीजिए, वो जगह का स्वरूप वो पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी नहीं ले सकती। लोग भी बढ़े हैं, व्यापार भी बढ़ा है, ट्रैफिक भी बढ़ा है, सारी चीजें। लेकिन बुनियादी सुविधाएं देने वाली सरकार ग्वालियर में, एक टिकाऊ सरकार, कांग्रेस की कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार बनी थी, इन्होंने खरीद फरोख्त करके गिरा दी।
सभी ने देखा। तो ये काम नहीं करने देते किसी को भी। जब तक कोई काम करने की स्थिति में आता है तब तक ये अपने धनबल का इस्तेमाल करके उस सरकार को गिरा देते हैं। तो विकास की यात्रा वहां अवरुद्ध होती है। भाई जनप्रतिनिधि जब तक लंबे समय तक काम ही नहीं कर पाएगा तो वो कहां से विकास करेगा। जी, तो ये थे संजय महेंद्र जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया।